जय माता दी सभी को। हर हर महादेव। मुझसे बहुत सारे भक्तों ने पूछा था कि हम घर बैठे आसानी से घर की भूत प्रेत और कुछ परेशानियों से कैसे निपट सकते हैं। तो आज मैं इसी का ही प्रयोग देने जा रहा हूँ। बहुत ही सरल है, लेकिन आपको इसको श्रद्धापूर्वक करना है। एक है अनार के बांदे का, जो आपको आराम से प्राप्त हो जाता है जहाँ अनार के पेड़ होते हैं। दूसरा है एक लोटे में जल भरने का। यह प्रयोग आपको श्रद्धापूर्वक यदि आप करते हैं तो आपके घर से बहुत सारी बीमारियां ठीक हो जाती है, जैसे कि भूत प्रेत, बाहरी बाधा या फिर शत्रु का प्रभाव। इन दोनों चीज़ों से यह खत्म होता है। तो वीडियो पूरा विस्तार से देखिए। यदि आप पेज पर है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसको फॉलो भी कीजिए। और यदि आप YouTube पर हैं तो बेल आइकन की बटन दबाइए। सारी चीज़ें तो बने रहिए वीडियो में। मैं पूरी जानकारी आप लोगों को विस्तार से देती हूँ। यदि आप बहुत दिन से बीमार हैं और सब इलाज कराकर थक चुके हैं, आपको समझ नहीं आ रही है, तो यह प्रयोग इतना सटीक है कि आप कर देखते हैं तो यह चमत्कारी प्रभाव दिखाता है। यह आपको रविवार के दिन से कंटिन्यू 21 दिन तक करना है। 21 दिन में आपकी देह इतनी निर्मल और एकदम बहुत ही निरोगी हो जाएगी। आपको एक तांबे का लोटा लेना है। उस लोटे में साफ जल लेना है रविवार के दिन शाम को। इसमें किसी योग का आवश्यकता नहीं है। वहाँ लोटे में थोड़ा सा दूध डालना है। दूध डालकर आप अपने ऊपर से 21 बार उतारकर सोते समय उसको अपने सेहराने रख लीजिए, किसी चीज़ से ढककर। सुबह जल्दी उठकर सूर्य उदय से पहले आप उस जल को, जो बबूल का पेड़ होता है, जो मैं यक्षिणी साधना या यक्ष साधना के लिए देती हूँ, प्रेत साधना के लिए, मैं वह बबूल का पेड़ मेरे बहुत सारे वीडियो में आपको दिख जाएगा। आप बबूल के पेड़ की जड़ में जाकर वहाँ जल डालते हुए उनको प्रणाम करते हुए बोलिए, हे वृक्ष, हमारे घर की जो भी दरिद्रता है या फिर जो भी मेरे ऊपर कष्ट है उनको नष्ट कर कर यहाँ जल ग्रहण कीजिए। देखिए यहाँ एक प्रेत का इतना बड़ा भोजन है कि आप सोच भी नहीं सकते। जितनी भी परेशानी है आपकी वह सब हल हो जाती है इससे। चाहे घर में कोई सी भी परेशानी हो, धन की हो, सभी आप सब चीज़ों के लिए उनके पास में प्रार्थना कीजिए। सोमवार के दिन सूर्य उदय से पहले वह जल चढ़ाते हुए। यह एकदम बहुत साफ सुथरी और एक अच्छी क्रिया है, जिससे अच्छे प्रेत प्रसन्न होकर और आपको आशीर्वाद देते हैं। अब बात निकली है तो एक बात और बता दूं मैं। बहुत सारे लोगों को यह बात बहुत बुरी लगेगी कि आखिर प्रेत होते हैं क्या हैं। जो लोग कुछ अच्छे कर्म नहीं करते और जिनकी बहुत सारी ऐसी गतिविधियां होती है, उनको मोक्ष नहीं मिलता और प्रेत बन जाते हैं। जब वह प्रेत बनते हैं तो भटकते हैं, उनको चाहिए मोक्ष। तो वह या तो किसी के शरीर में प्रवेश करेंगे वह, या फिर किसी को परेशान करेंगे। इन चीज़ों से वो सिर्फ चाहते हैं मुक्ति। और कुछ जिस प्रकार हमारे मानव जीवन में इंसान है, कुछ उसमें भी ऐसे इंसान चीज़ें होती है, प्रेत में भी, जो लोगों को काफ़ी, लेकिन वो सारी चीज़ें इसलिए करते हैं कि उनको मोक्ष मिले। तो उनसे परेशान ना होकर आप उनको मोक्ष प्राप्त कीजिए। कोई प्रेत अलग से नहीं आते। जो इंसान होते हैं जिनको मोक्ष प्राप्त नहीं होता है, उनसे ही प्रेत बनते हैं। दूसरी चीज़ें, जो लोग जिनके शरीर में आते हैं, चाहे वह बोले कि हमको माता जी आ रही है, वो सारी चीज़ें, वह सब प्रेत ही होते हैं, जो उनके शरीर में आकर और इस हिसाब से सारी हरकतें करते हैं। और जो वह माता जी का नाम लेकर, यह बातें बुरी लगेगी, यह 100% सत्य है। क्योंकि भाई हम साधक हैं, हमको पता है, सब लोग नहीं बोलते हैं। कोई इतना अच्छा इंसान का शरीर नहीं है कि उसमें देवी देवता प्रवेश हो जाए, और आज के सारे युग में। चलो, ये तो बहुत सारी बातें हैं, इससे बहुत सारे लोग विरोध, ऐसे ही मेरे खिलाफ लोग बाग हैं। दूसरा, मैं अनार के बांदे का आप लोगों को बता देती हूँ। आपको रविवार के दिन मूल नक्षत्र हो तो आप शनिवार के दिन अनार के पेड़ को निमंत्रण दीजिए संध्या के समय, गौधूली वेला में। और रविवार के दिन प्रातः सूर्योदय से पहले आप अनार वृक्ष के पास जाइए, उनको प्रणाम कीजिए
और कीजिए कि हे वृक्ष, हमारे घर की जो भी दरिद्रता है, हमारे घर की बीमार दुखी या करा कराया का प्रभाव है, वह आप हमारे घर चलकर अपनी पूरी शक्ति सहित और उसको नष्ट कर दीजिए। यह कहकर आप उस बांधे को श्रद्धापूर्वक तोड़िए। तोड़ने के बाद में घर लाकर धूप दीप कर कर नैवेद्य सारी चीज़ों से उनको उस हिसाब से पूजन पाठ, यदि आपके पास में अपने कोई बीज मंत्र हो तो आप उस बीज मंत्र से हवन भी कर सकते हैं 108 बार, और आप जाप भी कर सकते हैं। उनको अभिमंत्रित कर कर एक लाल कपड़े में, सुनहरी कपड़ा होना चाहिए चमकीला, उस कपड़े में उस बांधे को बांधकर अपनी जो दहलीज है, पहला गेट है आपका, जिस गेट से आप घर में घुसते हैं, उस गेट के ऊपर उस बांधे को बांध दीजिए। जब तक वह बांधा वहाँ बंधा रहेगा, आपके घर को कोई बाहरी चीज, शत्रु का प्रभाव, छोटे बच्चे को कोई बीमारी कोई नहीं छू सकेगी। यहाँ एक इतना सटीक और इतना प्रभावशाली बांधा है कि इसके बारे में मैं जितना बताऊं उतना कम है। देखिए, मेरा काम है सही चीज़ों की जानकारी देना। इसमें मंत्र आपके जो भी आपके पास में सिद्ध मंत्र और नहीं हो तो जैसे मैंने बताया कि आप माँ चामुंडा का मंत्र भी ले सकते हैं, और सबसे शक्तिशाली मंत्र है ओम नमः शिवाय। आप ओम नमः शिवाय का जाप भी कर सकते हैं। देखिए, मैं हमेशा बोलती हूँ कि माँ काली इस प्रकृति के रूप में हमारे साथ में हमेशा रहती है। तो जो भी मैं बांधे या इन चीज़ों का प्रयोग देती हूँ, सारी चीज़ें उनसे ही संबंधित है। आप अच्छी तरीके से इन चीज़ों को लेते हैं तो यहाँ बिना नुकसान दिए हुए सिर्फ आपको फ़ायदा देती है। लेकिन मैं हमेशा बोलती हूँ कि सबको पेड़ पौधे लगाने चाहिए। आज मेरा आश्रम माँ प्रकृति से भरा हुआ है, इसके ऊपर माँ काली की बहुत कृपा है। यहाँ पर हर तरह के फल फूल पेड़ सारी चीज़ें उपलब्ध है। मुझे कहीं बाहर, यदि मैं एक बात, ऐसे तो मेरे यहाँ कभी कमी नहीं है, लेकिन कभी बाई चांस कुछ घर में नहीं बनाया कुछ ऐसा, तो मैं फल फ्रूट खाकर भी 2 4 6 दिन निकाल सकती हूँ। इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं, यही होती है माँ अन्नपूर्णा की कृपा, माँ भगवती की सारी चीज़ें। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि आप ये प्रेत वगैरह की जो साधनाएं देते हैं, देखिए जानना बहुत ज़रूरी है लोगों को, मैं इसलिए देती हूँ। मैं इनके नुकसान भी देती हूँ, और प्रेत कोई ऐसी गलत चीज़ नहीं है, वह इंसानों से ही बनते हैं और हम चाहते हैं कि उनको मुक्ति प्राप्त हो। भाई, हम लोगों का काम ही यही है। लोग बाग समझते नहीं कि आखिर प्रेत होते क्या हैं। और जब आप किसी के पास बैठक करवाने जाते हो तो आपको बहुत अच्छा लगता है कि वहाँ भी प्रेत ही होते हैं। जैसे हमारे गांव में बोलते हैं कि भिलट दे, वो दे, वो दे, सारी चीज़ें जो हमारे पूर्वज मर जाते हैं उनको देवता की वो दी जाती है, और वो शरीर में आकर सारी चीज़ें। और यह सारी चीज़ें मैंने पहले भी बहुत सारी क्रियाओं में बताई कि यहाँ जो इंसान कमज़ोर होता है उस इंसान को ये चीज़ें पकड़ती है। दूसरा एक बहुत शैतान होता है जिसका दिमाग बहुत ज़रूरत से ज़्यादा चलता है, उस इंसान को यह चीज़ें पकड़ती हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि हम इस क्षेत्र में तो बताना हमारा कर्तव्य बनता है। मैंने हजारों भूत प्रेतों को भगाया है अपने आश्रम के ऊपर जिनके शरीर में आता है, और मुझे इनकी सारी हिस्ट्री अच्छे से पता है। मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं करती हूँ, लेकिन मेरे आने मात्र से प्रेत बाधा उस इंसान के शरीर को भाग जाती है, क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसे फार्मूले हैं और मैं उनकी जो दुखती ना से उसको अच्छे से पहचानती हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें, हमारी अभी एक बहू है, उसको प्रेत बाधा लगी थी, वो एक बार के बाद मेरे पास आई ही नहीं। शायद अब बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं नहीं बताना चाहती। तो यही होती है, क्योंकि मेरे पास में वह चीज़ें हैं कि मैं सीधा सीधा इलाज करती हूँ, ना कि किसी को घुमा फिरा कर। तो आप लोग इन चीज़ों को ज़रूर प्रयोग कीजिए। दूसरा, मैं हमेशा बताती हूँ कि आप यदि साधना के क्षेत्र में जाते हैं तो अष्टांग योग वगैरह का पालन करते हैं और इन चीज़ों में आगे बढ़ते हैं, तभी जाकर आपको सफलता प्राप्त होती है साधना के क्षेत्र में। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट गुरु के पास गए और मंत्र लिया, साधना ली और कर गए और आपको सफलता प्राप्त हो गई। यहाँ आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। तो मैंने 2 प्रयोग बताए, बाकी की चीज़ें भी आप लोगों को बताई। तो आप लोग इनका पालन करते हुए और आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि अब मैं बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब पर दे रही हूँ। इसके ऊपर कॉपीराइट वाला लोग थोड़े से इधर उधर शब्द में कॉपीराइट लगा रहे हैं,
तो बहुत सारे ऐसे शब्द तंत्र में जिनका हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, करते हैं तो इस पर कॉपीराइट लगा देते हैं। इसलिए मैं बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब पर दे रही हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल है, ऐसा नहीं है कि मैं उसको बढ़ा रही हूँ, लेकिन आप वहाँ जाना चाहते हैं। मैंने अभी 5-6 वीडियो डिलीट किए हैं, जैसे घर से गए हुए व्यक्ति का, फिर बिल के बांधे का, और 2-3 मैंने डाले थे, उन सबको मैंने डिलीट किया है। इसमें कॉपीराइट आया था तो वहाँ मैंने यूट्यूब पर डाला है। मेरा यूट्यूब चैनल है शमशान वासनी शमशान भैरवी के नाम से, आप जाकर देख सकते हैं। वहाँ बहुत सारे मैं प्रयोग दे रही हूँ। तो जय माता दी सभी को। हर हर महादेव।